हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो रीजनिंग का ही वीडियो है और कल मैं जो सर्कल के बारे में बताया था, लेवल 1 बताया था, उसी का आज लेवल 2 क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं और इससे हार्ड लेवल का आपको सचिवालय सहायक में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और इसे कम समय में हम कैसे सॉल्व करेंगे। कल मैं बताया था कि कैसे पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे और कैसे पॉसिबिलिटी मेरा सही होगा और कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्तीय टेबल पर बैठे हैं। यानी एक सर्कल है, राउंड टेबल है और उसके चारों तरफ 8 दोस्त जो है वो बैठे हुए हैं और सबका जो फेस है वो सेंटर की ओर है। उसके बाद पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, यानी कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी डी से शुरू हुआ हो और एच तक लास्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहीं पे भी बैठा हो, यहां से हमारा इंफॉर्मेशन शुरू होता है। एफ बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन है ए एवं एच एफ के निकटतम पड़ोसी है। सी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जी ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए कल मैंने बताया था कि जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहले अपने माइंड को कूल रखेंगे और जो तरीका मैंने कल बताया था उसी अप्रोच को लेके आपको आगे बढ़ना है और कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यकीनन आप समय बहुत बचा सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि हमेशा हमें क्या करना है, 2 सर्कल एक साथ खींचना है। एक साथ 2 सर्कल का ड्रॉ करेंगे। देखिए 2 सर्कल को मैंने ड्रॉ किया। 8 मित्र है तो हमेशा याद रखिएगा, मैंने कल भी बताया था कि क्या करना है, ऐसे 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 चार लाइन हमें खींच देना है। यानी कह सकते हैं तो सेंटर से हमें 4 डायमीटर खींच देना है। 4 दूना 8 स्थान फिक्स हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या बोला कि एफ बी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब 8 व्यक्ति एक राउंड सर्कल में हो तो बाएं या दाएं आमने सामने होता है। जब कोई व्यक्ति बोले कि इसके बाएं चौथे या दाएं चौथे तो वह व्यक्ति आमने सामने होता है। चलिए देखिए क्या बोला, एफ बी के बाएं चौथे है तो एफ 1 2 3 4 बी के बाएं हो गया चौथे, या दाएं से भी हो जाएगा। ये देखिए दाएं भी चौथे हैं और बाएं भी चौथे हैं। चलिए यही चीज को हमें अगले सर्किल में लिखना है तेजी से, ठीक है। एफ बी के बाएं चौथे हो गया। उसके बाद चलिए आगे क्या बोल रहा है। अगला इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है ए एवं एच एफ के निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए ए एवं एच एफ के निकटतम पड़ोसी है, तो मैंने इसीलिए पॉसिबिलिटी को बताया है कि यही जगह पे आप फंसेंगे और अगर आप अपन इस क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। देखिए ए यहाँ भी बैठ सकता है, ए यहाँ भी बैठ सकता है, एच यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल में ए इधर तो एच इधर और एक सर्कल में एच इधर तो ए इधर। यही पॉसिबिलिटी को मैं बताया था कि लेके चलना है। देखिए उसके बाद क्या है, सी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है वो ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ए के बाएं सी 1 2 3 1 2 3। देखिए ए के बाएं सी तीसरे स्थान पर क्या है, सी जो है ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये नहीं बैठ सकता है। क्यों नहीं बैठ सकता है कि इस कंडीशन में ए जब यहाँ बैठा है तो ए के बाएं सी तीसरे स्थान पर 1 2 3 यानी बी ऑलरेडी बैठा है, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं। सी जो है ए के बाएं तीसरे स्थान पे थे, 1 2 3 यानी सी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जी
ई के दाएं, तो देखिए एक यहाँ से एक यहाँ और यहाँ 1 2 3 यही 2 स्थान बाकी है हमारा इधर या उधर। बोल क्या रहा है कि जी ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे हमारा जी बैठेगा, जी ई के दाएं, तो ई यहाँ पे बैठेगा और जी 1 2 3। अब देखिए इस कंडीशन में हम जी को नहीं ई को नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि जब दाएं 1 2 3 एफ आ जाता है तो इस एक ही कंडीशन उत्पन्न होता है जो ई के दाएं जी ई के दाएं तीसरे स्थान पर है, और ये हमारा हो गया बच कौन सा गया, तो डी का स्थान यहाँ फिक्स हो गया। अब देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने के चक्कर में 5-10 सेकेंड ज़्यादा समय लिया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जब आप बनाएंगे तो वहाँ आपको एग्ज़ाम में समझाना नहीं है, आपको बनाना है। तो इस अप्रोच को आप लगाएंगे, यकीनन कहता हूँ सर्कल को आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको जो पढ़ने में समय लगे वही, लेकिन हमेशा आप पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। पॉसिबिलिटी लेके नहीं चलेंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा और फंसने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारा सर्कल बनाने का तरीका, कैसे हम बनाएंगे। और अब मैं बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा। देखिए बी के संदर्भ में डी का स्थान क्या है, तो बी के संदर्भ में, इसको मिटा देता हूँ, बी के संदर्भ में डी का स्थान, तो बी के एकदम बाएं, यानी क्या है, एकदम बाएं, एकदम बाएं है, ठीक है, या ठीक बाएं इसको लिख सकते हैं। दूसरा, जी का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो जी यहाँ पे है, तो जी का निकटतम पड़ोसी सी और बी है, तो जी का निकटतम पड़ोसी कौन है, सी और बी है। उसके बाद डी के दाईं ओर दूसरा कौन है, तो डी के दाईं ओर 1 2 दाईं ओर दूसरा यानी जी हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और थोड़ा फंसाने के लिए क्या दे देता है वो मैं बताता हूँ आपको। क्या कह देगा कि ए से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सभी लेटर को अल्फ़ाबेटिकली सजाया जाता है। तो कितने जो व्यक्ति बैठे या कितने लेटर है जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये क्लॉकवाइज हो गया। अब देखिए आपसे क्या कहेगा, और ये चीज़ भी दे देगा कि ए को छोड़ के, तो देखिए अगर इसको हम क्लॉकवाइज बैठाते हैं तो यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी और यहाँ पे एच, यानी सारे लोगों का स्थान परिवर्तित है। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनका स्थान अपने स्थान पे ही है। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, जब एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पर भी सारे के सारे लोग हैं, सबका स्थान परिवर्तित हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका स्थान अपने ही स्थान पर जो था वो दाएं या बाएं अल्फ़ाबेटिकली मतलब बैठाने के बाद भी फिक्स है। ए को दिया जाता है तो ए से ही मान के दाएं बाएं किया जाता है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन सर्किल में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का समय थोड़ा कंज्यूम हो और कितना तेज़ी से बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो सर्कल का ही लेवल 2 था। यह वीडियो मैं सचिवालय सहायक के लिए यानी बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बनाया हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में है आप सॉल्व करें। यकीनन मैं कहता हूँ बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।